नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के साड़ा पंजाब की। अमृतसर में भाजपा नेता और पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह ने सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि अमृतसर से उनका पुराना पारिवारिक जुड़ाव है और यहाँ आने पर दरबार साहिब में माथा टेकना उनकी परंपरा रही है। सिंधु ने सिख इतिहास के गुरु का बाग और चाबिया वाले मोर्चा के उल्लेख करते हुए कहा कि 1920 से 1926 के बीच हुए ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ सफल अहिंसक आंदोलन थे, जिनमें सिख, हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने भाग लिया। उन्होंने युवाओं से अपनी गौरवशाली विरासत और इतिहास को जानने की अपील की। उन्होंने बताया कि दरबार साहिब के बाद दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक नाटक में शामिल होने की बात कही। शिक्षा और तकनीक को युवाओं के भविष्य के लिए अहम बताते हुए उन्होंने एआई परीक्षण ले रहे 50 विद्यार्थियों का भी जिक्र किया। साथ ही पंजाब और अमृतसर के विकास को राजनीति से ऊपर रखने की जरूरत बताई। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। देखो मैं मेरा पिछौकड़ अंबरसर का आ। जदों ही मैं अंबरसर आना आ दरबार साहब जरूर मत्था टेक के जाना। ये पुरानी हिस्टरी भी आ, मेरे परिवार का भी बहुत लोर लगाव है इत्थे। तुसीं कदी पुरानी हिस्टरी पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगू कि जिहड़ा उदों 5 मोर्चे होए सीगे 1920 तो लैके 26 तक, उन्हां चों चाबियां वाला और खास तौर पर गुरु का बाग मोर्चा, ये दोवें दरबार साहब तो चले ने और बहुत ही सक्सैसफुल मोर्चे सीगे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੋਰਚੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੇਖੋ मैं बढ़ते अगली खबर के अमृतसर में प्रोफेसर बलजिंदर सिंह ने जत्थेदार जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने संबंधित मुख्यमंत्री भगवंत मान की राज्यपाल को भेजी चिट्ठी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हवारा की बुजुर्ग मां लंबे समय से बीमार है और बेटे से मिलने का इंतजार कर रही है। मानवीय और पारिवारिक भावनाओं को देखते हुए उन्हें मां से मिलने का अवसर मिलना चाहिए। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह ने कहा कि सरकार की सिफारिश लागू होती है तो सिख जगत इसका स्वागत करेगा, लेकिन इसे केवल राजनीतिक मकसद तक सीमित रखने पर सवाल उठेगा। उन्होंने 2026 में पैरोल का विरोध करने वाली कथित सरकारी चिट्ठी और 2019 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जेल में बंद कैदियों को नियमों के तहत पैरोल का अधिकार है। अब सरकार को चिट्ठी से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह खालसा कॉलेज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ 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 ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਬਰੂਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ। बढ़ते अगली खबर के अमृतसर पंजाबी सिंगर गुलाब
और अभिनेत्री जैस्मीन भसीन ने सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंच माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया। दोनों कलाकारों ने देश विदेश में रहने वाली संगत की सुख समृद्धि और सभी की भलाई के लिए अरदास की। उन्होंने गुरबानी कीर्तन का आनंद लिया और कुछ समय दरबार साहिब की परिक्रमा में भी बिताया। कलाकारों ने बताया कि उनकी आने वाली नई पंजाबी फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म की सफलता और पूरी टीम की मेहनत रंग लाने की कामना को लेकर उन्होंने गुरु साहिब के चरणों में प्रार्थना की। इस दौरान दरबार साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं और प्रशंसकों ने दोनों कलाकारों को देखकर खुशी जताई। गुलाब और जैस्मीन भसीन ने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि दर्शक उनके नए प्रोजेक्ट को भी भरपूर प्यार और समर्थन देंगे। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਸੁੱਖੇ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਭੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3-4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮੈਮ ਰਾਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਆਏ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੁੜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। चलो जी। बढ़ते अगली खबर क्या, अमृतसर में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए रविवार को पहुंचे। उनके साथ अभिनेत्री प्रीति जिंटा और बेटे करण देओल भी मौजूद है। प्रमोशनल कार्यक्रम के दौरान सनी देओल और उनकी टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और पत्रकारों से बातचीत नहीं की। आपको बता दें शाम को कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को फिल्म के कुछ खास दृश्य दिखाए गए, जिसे लेकर दर्शकों में उत्साह नजर आया। फिल्म की कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, विस्थापन और आम लोगों की मुश्किलों पर आधारित बताई जा रही है। निर्देशक आमिर खान की इस फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में विभाजन के दौरान सामने आई सामाजिक परिस्थितियों और मानवीय संघर्षों का दिखाने का प्रयास किया गया है। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। रिलीज से पहले अमृतसर में प्रमोशन के जरिए फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्साह बढ़ती नजर आई। अमृतसर से कवलजीत सिंह की रिपोर्ट। पटियाला में यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में नेशनल यूथ कांग्रेस के सचिव और पंजाब यूथ कांग्रेस प्रभारी भारत शंकर जोशी पहुंचे। जिला यूथ कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट गगनदीप जोली ने बताया कि वर्ष 1960 में स्थापित यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।
इसका नारा हर घर झंडा हर घर पंजा रखा गया। भारत शंकर जोशी ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं और छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। दिल्ली लोकसभा के बाहर और हाल ही में चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया। जोशी ने कहा कि यूथ कांग्रेस युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगी। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर और गांव-गांव पहुंचकर संगठन को मजबूत करेंगे। पटियाला से बिंदर बातिश की रिपोर्ट। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਤ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ 9 ਅਗਸਤ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਪੰਜਾ हर घर झंडा। तो आप सभी को यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस की तरह शुभकामनाएं। तो आज हम यूथ कांग्रेस के साथी पूरे पंजाब में हर घर पंजा हर घर झंडे का एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बूथ तक पिंड विच जाकर हर कांग्रेस के घर पर झंडा लगाना, आम जो वहाँ के रहवासी हैं उनसे मिलना, वहाँ के पिंड के शहर की समस्याओं को सुनना, उनको लिखना कि ये आम आदमी की सरकार ने जो 5 साल में पंजाब की धरती के लोगों को दस्तरस करा है, उनके जो हक अधिकार को छीना है उसको जानना समझना इस माध्यम से आज हम स्टार्ट करें। आने वाले दिनों में हम हर पिंड में जाके जितनी भी समस्याएं हैं उसको लिख के जो मैनिफेस्टो बनेगा हम उसको जो हमारे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन उसको देंगे कि हर शहर हर गांव की समस्याओं तक सरकार पहुंचे आने वाले। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतसर में किसान कर्मचारियों और मजदूर संगठनों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्करों और भट्टा मजदूरों ने अपनी मांगे उठाई। किसान नेता परमिंदर सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत जोड़ो आंदोलन की तर्ज पर देशव्यापी संघर्ष शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते और अमेरिकी दबाव वाली नीतियों का विरोध जताया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, युवाओं और छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष गुरविंदर कौर ने पंजाब सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने मानदेय बढ़ाने, ऑनलाइन काम के लिए सुविधाएं देने और अतिरिक्त काम का भुगतान करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी नवकीरत सिंह रंधावा ने प्रदर्शनकारियों से मांग पत्र लिया और संबंधित मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जी के बिहाफ से मंग पत्र रिसीव किया जो कि अपने मानयोग राष्ट्रपति नाम से संबोधन है। तो असी जो प्रॉपर साडा चैनल होंदा ऑफिशियल चैनल होंदा डीसी सर के सिग्नेचर तहत असी अज ही इन्हू भिजवा देंगे। धन्यवाद तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ सहयोग ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएगा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੋ ਮੇਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਟੂ। ਸਾਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 5000 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਦ ਹੈਲਪਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਨਲਾइन ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ नहीं किया, कोई सानू मोबाइल नहीं दिते, सारे काम ऑनलाइन कर दिते। बढ़ते अगली खबर की ओर। पठानकोट के माधोपुर क्षेत्र में रात के अंधेरे में कथित तौर पर चल रही अवैध माइनिंग के खिलाफ माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और खनन कार्य को रुकवाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक पोकलैंड मशीन और 2 टिप्पर को कब्जे में लिया। वही मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात के समय चोरी छिपे खनन किया जा रहा था। अधिकारियों के पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी और मशीनरी जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के बाद अवैध माइनिंग में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने आगे भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। फिलहाल जांच के बाद भी स्पष्ट होगा कि इस अवैध माइनिंग के पीछे कौन लोग सक्रिय थे और गतिविधि कब से चल रही थी। पठानकोट से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। देखो जी, साडे एक्शन साहब ਵੱਲੋਂ मतलब ਸਾਡੇ ਰੋਸਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 2 ਟਿੱਪਰ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਫਰਾਕੌਮ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਲੀਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਔਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੇਈਜ਼ ਐਸਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈਵੀ ਫਲੱਡਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਰੂਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। देखो जी, बढ़ते अगली खबर के। जंडियाला गुरु के आलिव गार्डन में ज्योतिषर तीज ग्रुप की ओर से पंजाबी विरासत और संस्कृति को समर्पित तीज उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पत्नी सुहिंदर कौर मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुई और महिलाओं के साथ गिद्दा कर उत्सव का आनंद लिया। ज्योतिषर आसपास के गांवों और अमृतसर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिलाओं ने पंजाबी गीतों पर नृत्य, गिद्दा और बोलियां प्रस्तुत कर तीज की खुशियां साझा की। पारंपरिक पंजाबी पहनावे और लोक गीतों ने पुरानी विरासत को यादें तेज कर दी। आयोजकों ने कहा कि तीज महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों से समय निकालकर आपसी मेलजोल और सुखिया बांटने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पंजाबी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। कार्यक्रम में पार्षद अमनदीप कौर सहित सतनाम कौर, नीरू, मंजीत कौर, भूपिंदर कौर और अन्य महिलाएं मौजूद रही। जंडियाला गुरु से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। देखो समा ते एक्चुअली ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ।
देखो समा ते एक्चुअली अमृतसर कमिश्नर पुलिस ने बॉर्डर पार से ड्रग्स और अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल, 1 किलो 54 ग्राम हीरोइन, 5 जिंदा कारतूस और 1 ड्रोन बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों से हेरोइन, कारतूस और ड्रोन बरामद किया है। जांच में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप मांगने की साजिश सामने आई है। दूसरे मामले में 4 आरोपियों से 7 पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और वे हथियार सप्लाई व लूट की तैयारी में थे। पुलिस विदेश में बैठे तस्करों और गैंगस्टरों से उनके संपर्कों की जांच कर रही है। 15 अगस्त को लेकर अमृतसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है और शहर में अतिरिक्त चेक पॉइंट बनाए गए हैं। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट है। देखो ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੁਵਨਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੁਵਨਾਈਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੁਵਨਾਈਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਅਜੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ बढ़ते अगली खबर क्या, अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पंजाब के डीजीपी ने अमृतसर कमिश्नर और बॉर्डर रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, बड़े शहरी इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने अधिकारियों को संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। पुलिस इकाइयों को पेट्रोलिंग, निगरानी और निवारक कार्रवाई बढ़ाने के साथ भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में त्वरित और सम्मानित कार्यवाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों और निगरानी व्यवस्था की जानकारी दी। पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, संगरूर पुलिस ने घर में घुसकर पिस्तौल जैसी वस्तु दिखाकर सोने चांदी के गहने और नकदी लूटने की वारदात को 48 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी संगरूर डॉक्टर रवजोत गेरवाल ने बताया कि आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, खिलौना, पिस्तौल, 4 मोबाइल फोन, चांदी की झांझरिया और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे 2 आरोपी घर में घुसे और करीब 4 तोले सोना, 10 तोले चांदी और 2600 रुपए नगद लूट गए। आरोपियों ने जाते समय सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर अपने साथ ले गए। थाना सिटी 1 संगरूर में मामला दर्ज कर तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई है। जांच में मुख्य आरोपी द्वारा घर के सदस्यों का भरोसा जीतकर वारदात की साजिश रचने की बात सामने आई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। संगरूर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਆ ਆਪਣਾ 60 ਈਅਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ
ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਨ, ਰਿੰਗ, ਟੌਪਸ, ਹਾਰ, ਚਾਂਦੀ, कुछ पैसे ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विक्रम शर्मा की देखरेख में बैंक कॉम्प्लेक्स में विशेष रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। फाजिल्का के एआईजी नरेश कुमार डोगरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रक्तदान करने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए युवाओं से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हादसों और गंभीर परिस्थितियों में समय पर रक्त नहीं मिलने से कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में रक्तदान जरूरतमंदों के लिए जीवन बचाने वाला कदम है। एआईजी ने रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्तदान करने से शरीर में कोई स्थायी कमजोरी नहीं आती। उन्होंने बताया कि वह खुद पिछले 15 वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ है। शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया। फाजिल्का से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। सर जेकर देखा जाए तो दान की जेकर गल की तो महादान अच्छा भी खून दान है सकते हैं तो अज ब्लड कैंप लाया है जरूरतमंदों के लिए। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ। ज़्यादातर नौजवान ही ने कि जिन्हें भी ब्लड डोनेट करना है किन्ने यूनिट अज इकट्ठा हो डॉक्टर अज ब्लड डोनेट स्टेट बैंक वालों लगाया गया ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500-600 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਬੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ सर जिक्र देखा जाए तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र के एमएलए एस गुरदीप सिंह सेखों ने पंजाब विधानसभा में पिछले खरीद सीजन की धान मिलिंग और चावल डिलीवरी के लंबित काम का मुद्दा उठाया। सरकार ने बताया कि खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान सेंट्रल पूल में 105 लाख मीट्रिक टन चावल पहुंचाया जाना था। 7 अगस्त 2026 तक 85.79 लाख मीट्रिक टन यानी 81.21% चावल डिलीवर हो चुका है। सरकार के अनुसार बाकी डिलीवरी में देरों की प्रमुख कारण एफसीआई के पास स्टोरेज की कमी है। इसी वजह से मिलिंग और डिलीवरी की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। केंद्र से स्टोरेज क्षमता बढ़ाने और अगस्त सितंबर में हर महीने कम से कम 11 लाख मीट्रिक टन चावल की मूवमेंट सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा रहा है। एमएलए सेखों ने कहा कि नया खरीद सीजन शुरू होने से पहले पूरा लंबित काम पूरा होना जरूरी है ताकि किसानों, आड़तियों और राइस मिलर्स को परेशानी ना हो। फरीदकोट से सिटी की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।